हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, कोर्स की बात कर ले तो बीकॉम ऑनर्स, बीएलएलबी और बी ऑनर्स सोशल साइंस और आर्ट्स दोनों। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप सभी का क्वेरीज आया था कि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पे एमसीक्यू का सीरीज चलाया जाए, तो इस तरीके से आपके लिए चलाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जैसे अगर आप सीयूसेट का एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं या बीएचयू का, दोनों के लिए आपको हेल्पफुल होगा। आते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इन सब में सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा कहाँ लिया गया फ्रेम होने में, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे है। तो ऑप्शन डी जो है आपके करेक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से बहुत कुछ लिए गए हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू, यानी ये कौन सा लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेसिडुअल लिस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज कंकरेंट लिस्ट है। जैसे इसी वजह से एनईपी की जो बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो है आपके कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है हाउ मेनी शेड्यूल्स दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कंटेंट्स। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कितने शेड्यूल्स है उसके बारे में। सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज 12 है। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज इनमें से किस आर्टिकल में प्रोवाइड कर रहा था, किस आर्टिकल में से पता चलता है कि पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया के बारे में। सो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 40। और ये जो आर्टिकल 40 है वो डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए। आर्टिकल 1 जो है इंडिया को किस तरीके से यूनिफाई कर, ये डिनोट करता है, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 2 क्या कहता है वो आपको बताना है, आर्टिकल 3 क्या कहता है वो आपको बताना है, और एंड आर्टिकल 4 भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब लगता है या किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, कब नहीं लगता है, किस आर्टिकल के थ्रू लगता है। सो 6 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, 350, आर्टिकल 350 ऑप्शन ए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे हैं द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जा रहे हैं। स्टेट डीपीएसपी आपके आर्टिकल 36 से 51 में है, यानी ऑप्शन सी जो आपके करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं विद व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये क्या जानते हैं, तो उसमें सिंपली हमको सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के थ्रू इम्पीच हो सकते हैं। इम्पीचमेंट आपने पढ़ा ही होगा। सो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 61 है। एंड आने वाले जो भी अपडेट चाहते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप सभी सपोर्ट करेंगे तभी ये वीडियो कंटिन्यू चलेगी। तीसरी चीज़ कि अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी खास टॉपिक लाइक बीएचयू एंट्रेंस को लेकर, तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।